हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में हाँ एक पार्ट है पंचायती राज व्यवस्था, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा जो भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब मेंस में आने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको आज हम 5 नंबर में जो नए सिलेबस के अनुसार, और अगर हमारा पुराना सिलेबस देखें तो उसके अकॉर्डिंग 6 नंबर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ में अगर फ्रेंड्स आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे उससे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन है, नगर पालिका का गठन, कार्य और शक्तियाँ समझाओ। मतलब नगर पालिका का गठन कैसे होता है, उनके कार्य बताइए और उनकी शक्तियाँ बताइए। क्योंकि हमको इनको 5 या 6 नंबर में लिखना है, तो हमको जितना पूछा है उतना ही लिखना है। मतलब गठन लिख देंगे, कार्यकाल लिख देंगे, शक्तियाँ लिख देंगे। फालतू का इधर उधर का हमको यहाँ पे नहीं लिखना है, फालतू में पेज नहीं भरना है। फालतू का लिखने से कोई मतलब नहीं होगा। भले ही आप वर्डिंग पूरी कर दे और डाटा लिखे नहीं, तो भले ही वर्ड्स कम हो लेकिन आपका जो लिखा हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ही मार्क्स मिलते हैं। ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं, आप पॉलिटी के नोट्स ले सकते हैं। पॉलिटी के नोट्स की सॉफ्ट कॉपी की जो प्राइस है वो 490 रुपये है और हार्ड कॉपीज़ का 750 रुपीज़ का है, तो आप इसको ले सकते हैं। साथ में हमारे प्रीलिम्स और ये प्रीलिम्स के नोट्स भी तैयार हो चुके हैं। ये 16 फाइलों में मिलेंगी आपको। मध्य प्रदेश की 2 फाइलें मिलेंगी आपको। हर जो आपका इतिहास है, जो मतलब ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, इनके पीछे आपको लगभग 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वन लाइनर मिलेंगे ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। खेलकूद की जहाँ पे सब पतली पतली फाइल मिलती है, मैंने एक बहुत मोटी फाइल रखी। मोटी फाइल से मतलब ये है कि सारे जो फैक्ट हैं बहुत सरल तरीके से कवर किए गए हैं। इकट्ठा एक जगह पे पूरा कंटेंट नहीं भरा है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये सभी 16 फाइलें आपको प्रीलिम्स की मिलेंगी। और ये मेरा सॉल्व पेपर है फ्रेंड्स, ये 1300 पेजेस है। इसमें 8 फाइलों के रूप में मेंस का सॉल्व पेपर है और ये पूरा का पूरा चार्ज है। ये जो अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको प्रीलिम्स और मेंस अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आप सॉल्व पेपर और मेंस लेते हैं तो आपको डिस्काउंट हो जाएगा। पूरा पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो नगर पालिका क्या होती है, तो प्रत्येक छोटे शहरों और छोटे नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका का गठन होगा। मतलब छोटा जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर नगर पालिका होगी। जो बड़ा क्षेत्र होगा, बड़े नगर होंगे, वहाँ पे नगर निगम होगा। और जो छोटे शहर होंगे, छोटे नगरीय क्षेत्र होगा, वहाँ पर नगर पालिका होगा, है ना। तो अपन ने लिखा कि प्रत्येक छोटे शहर और छोटे नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका का गठन होगा। अब हम लिखेंगे इसका कार्यकाल कैसा रहेगा। तो इसका कार्यकाल जो है, इसकी जो प्रथम बैठक रहेगी उससे हर 5 वर्ष बाद इसका जो कार्यकाल रहेगा। प्रथम बैठक से हर 5 वर्ष, मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाता है। SC ST को भी आरक्षण इसमें दिया जाता है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन है। देखिए हमने इतने से फैक्ट में इससे संबंधित लगभग सभी फैक्ट कवर कर लिए हैं। अब हम देखेंगे नगर पालिका के कार्य या नगर पालिका की शक्तियाँ क्या करते हैं। तो सड़कें पुल का निर्माण करना, अग्निशमन सेवाएं, शवों को गड़वाना, विद्युत शवदाह, जन्म मरण का रजिस्ट्रीकरण करना हो, नगरीय निर्धनता को कम करना हो, गंदी बस्ती सुधार हो, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई का वर्णन हो, विकलांगों के कल्याण के बारे में वर्णन हो, भूमि उपयोग का विनियमन हो, भवनों का निर्माण हो। तो ये सभी कार्य जो किसके हैं, नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। तो हमने क्या लिखा, नगर पालिका के बारे में लिखा, उसके कार्यकाल के बारे में लिखा और किस में वर्णित है ये लिखा, और उनके पूरे के पूरे हमने यहाँ पे उनसे संबंधित कार्य लिख लिए। तो ये हमने नगर पालिका का पूरा किया। जो पूछा है, जैसा पूछा है, हमको केवल उतना ही मेंशन करना है और कुछ नहीं लिखना है। नगर पालिका क्या होती है, कार्यकाल कैसा होता है, गठन कैसे होता है, उनके कार्य शक्तियाँ एक ही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर टिप्पणी लिखो। CEO जिनको बोला जाता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तो इन पर हमको टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में लिख लेते हैं कुछ और फिर हम इनके कार्य लिख देंगे। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर पहला जो टिप हो जाएगा, ये नगर पालिका सेवा का मुख्य अधिकारी होता है। क्या होता है, ये नगर पालिका सेवा का मुख्य अधिकारी होता है। परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए ये उपयोगी होते हैं। मतलब परिषद द्वारा जो नीतियाँ दी रहती हैं उनका ये कार्यान्वयन करते हैं।
नगर पालिका का जो भी कार्य नीतियों को बढ़ाना है, ये सभी इनके ही हाथों में होता है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्य सरकार द्वारा होती है। मुख्य नगर पालिका का जो अधिकारी होता है वो राज्य नगर पालिका सेवा का सदस्य होता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या होता है? राज्य नगर पालिका सेवा का सदस्य होता है। तो इनके बारे में मेन, अगर जैसे 3 नंबर में आ जाए आपके लिए, तो आप ये 3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, जैसे कि नगर पालिका सेवा का मुख्य अधिकारी परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों को कार्यान्वयन करता है, नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है, और जो राज्य नगर पालिका सेवा का ये सदस्य होता है। फ्रेंड्स, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये नगर पालिका, अब हम लिखेंगे मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्य। क्या होते हैं कार्य? तो परिषद के वित्तीय तथा कार्यपालिक प्रशासन पर नियंत्रण रखना। मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करता है? जो परिषद का वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन होता है उस पर नियंत्रण रखता है। अधिनियम द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करना, अधिनियम द्वारा जो शक्ति दी जाती हैं उनका प्रयोग करते हैं। परिषद द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। दंड अधिकारी द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करना, दंड अधिकारी द्वारा जो भी शक्ति दी जाती है उनका उपयोग करना इनका मुख्य कार्य है। परिषद की मांग पर ये दस्तावेज भी प्रस्तुत करते हैं। जो परिषद होती है उनकी मांग पर ये दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा होती है। तो ये मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के कार्य या मुख्य कार्यपालिका अधिकारी की शक्तियों में आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा? उनके बारे में, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के बारे में लिख दिया और फिर उनके कार्य के बारे में लिख दिया। तो ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी के बारे में पूरा का पूरा वो 6 नंबर या 5 नंबर में आपका लिखा जाएगा। जैसे कि 5 नंबर में होता है तो आपको, जैसे कि अपन ने ये 6 पॉइंट लिखे, आप कोई भी 4 पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपका वो जो है 5 नंबर में हो जाएगा। अब आप सोचिए वो सिलेबस में 50 शब्द में, तो 50 शब्द में आप उतना आंसर पूरा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, तो इतना वर्डिंग को मत लेके चला कीजिए। नेक्स्ट है आपका ग्राम सचिवालय पे टिप्पणी लिखिए। तो क्या होता है ग्राम सचिवालय? तो मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायतों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को अपनाया। मध्य प्रदेश सरकार जो है उन्होंने पंचायतों को अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को अपनाया है। विकेंद्रीकरण मतलब होता है स्थानीय स्तर पर जाके काम करना। तो जून 2004 में ग्राम सचिवालय की स्थापना हुई। क्या कब हुई ग्राम सचिवालय की स्थापना? जून 2004 में हुई। इसका त्रिस्तरीय गठन होता है। त्रिस्तरीय गठन मतलब ग्रामीण स्तर पर होता है, उपखंड स्तर पर होता है और विकास खंड पर होता है। तो ग्राम सचिवालय का गठन 3 स्तर पर होता है, ग्रामीण स्तर, उपखंड स्तर और विकास खंड स्तर। प्रत्येक विकास खंड में आने वाली पंचायतों को 4 या 5 उपखंडों में बांटा गया है। जो प्रत्येक विकास खंड रहता है उसमें जितनी भी पंचायतें आती हैं उनको पुनः हम 4 या 5 भागों में बांट देते हैं। 10 ग्राम पंचायतों पर एक क्लस्टर बनाया जाता है। जो 10 ग्राम पंचायतें होती हैं उन पर एक क्लस्टर बनाया जाएगा, मतलब 10 ग्राम पंचायतों पर एक समूह बनाया जाएगा। इसमें पंचायत सचिव रहेगा तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी सम्मिलित होंगे। जो आपका जो ग्राम सचिवालय बनाया जाएगा इसमें अब देखो सचिवालय है तो सचिव तो होगा ही मेन, तो जो ग्राम सचिवालय रहेगा उसमें पंचायत सचिव रहेंगे, विभिन्न विभागों के अधिकारी होंगे और कर्मचारी सम्मिलित रहेंगे। इनका उद्देश्य क्या रहेगा? इनका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ मौके पर त्वरित हल करना। मतलब ग्रामीण क्षेत्र की जो भी समस्याएं आती हैं उनको तुरंत हल कर देना, स्थानीय स्तर पर ही जिस क्षेत्र में वह रह रहे हैं उसी स्तर पर मतलब सॉल्व कर देना इनका उद्देश्य होता है। मतलब कार्य में हम यही लिख देंगे, त्वरित जांच करना और क्रियान्वयन करना इनका प्रमुख कार्य है। तो ग्राम सचिवालय में क्या हो जाएगा? पहले हमने उनकी जो ग्राम सचिवालय होते हैं उनकी हमने डेफिनेशन लिख दी कि वो क्या होते हैं। इसके बाद इनकी स्थापना कब हुई ये हमने लिख दिया। इनका त्रिस्तरीय गठन किस प्रकार से होता है वो लिख दिया, और फिर उनको किस प्रकार से बांटा है वो लिख दिया। कितने पे पंचायतों पे ये बनाया जाएगा ये लिख दिया। इसमें कौन कौन शामिल होंगे, इनका उद्देश्य क्या होगा और इनका कार्य क्या होगा। तो इस प्रकार से हम ग्राम सचिवालय पे पूरी टिप्पणी लिख देंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने हमारे आज के 3 क्वेश्चन पढ़े। तीनों ही क्वेश्चन आपके 6 या 5 नंबर में आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप इसी प्रकार के हैंड रिटन नोट्स अगर मेरे लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको ये लिखा हुआ कहीं भी मिल जाएगा मेरे नोट्स में, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं ले सकते तो आप हमारे व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं, आपको अपडेट मिलता रहेगा।
और आप अगर नहीं भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी नहीं जुड़ सकते, तो आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो में भी आपको कंटिन्यू मैं ये बनाती रहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।